नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। नव वर्ष की सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही धमाकेदार एंट्री की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिंदु गुलाब यादव जी की, जो जिला परिषद अध्यक्ष बन चुकी हैं। पहली बार वो चुनावी मैदान में आई। एमबीए डिग्रीधारी हैं, उच्च शिक्षित हैं और पहली ही चुनाव में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49 से तमाम दिग्गजों को हरा के जीत दर्ज की और पर ही नहीं रुक करके वे जिला परिषद की उम्मीदवार बनी और धमाकेदार जीत एंट्री करने के बाद आज वो युवाओं के रोल मॉडल बन चुकी हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं बिंदु गुलाब यादव जी का। मैडम नमस्कार। नमस्ते। नव वर्ष की शुभकामना आपको। मेरे ओर से सारे जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चुनाव ने, आपकी जीत ने पूरे जिले की राजनीतिक समीकरण बदल दी है। आपका तो ये पहला चुनावी सफर था। आपने जिला परिषद क्षेत्र 49 से जीत दर्ज की और जिला परिषद अध्यक्ष बनी। मधुबनी में सबसे कम उम्र की महिला जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए आपको पुनः एक बार बधाई। धन्यवाद। मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है, 8 पर एनडीए के उम्मीदवार हैं, 3 मंत्री हैं यहाँ। आप राजनीतिक रूप में देखें तो ये महागठबंधन समर्थन किया था। महागठबंधन के जो भी विधायक हैं या जो भी हैं वो उतनी संख्या में नहीं थी। फिर ऐसा क्या जादू हुआ या फिर आपका व्यक्तिगत ये चुनावी समीकरण से हट के आपका चुनाव था जो आपको इतनी भारी जीत मिली? कैसे देखते हैं इस जीत को? जनता ने मुझे एज ए पर्सन चाहा है। व्यक्तिगत जीत है ये, पार्टी का समर्थन था ही, लेकिन मुझे हर पार्टी के जिला परिषद ने चाहा है और सराहा है, इसलिए आज चेयरमैन के पद पे बैठी हूँ मैं। एक चीज़ जीत के बाद आपने कई चैनलों में अपना वक्तव्य दिया भी है। मैं पुनः एक बार चाहूँगा, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी हद तक कमज़ोर है, उसे मजबूत करना है ज़िला में। दूसरी प्राथमिकता होगी आपका हेल्थ। कोरोना काल में काफ़ी वैक्सीनेशंस स्लो डाउन है, लोगों को अवेयरनेस आपको जागरूक करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए। उसके अलावा भी हेल्थ में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे काम हम संभालेंगे 17 तारीख के बाद और होगा नॉलेज में अपने कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस हिसाब से काम करेंगे। तीसरी आपकी है वुमेन सेफ्टी, महिला को जागरूक करना, उनका अधिकार जो है, उनका जो काम है और उनकी सुरक्षा। महिला की जागृति पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप झंझारपुर के ही नहीं, जिला के यूथ वोटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और तमाम पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आते हैं, लेकिन उच्च शिक्षित बहुत कम लोग हैं। आपकी जीत युवाओं के लिए रोल मॉडल है। आपको लोग उसी रूप नज़रिए से अब देखने लगे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव में महिला रिजर्वेशन है और बहुत सारे महिला प्रतिनिधि जीत के आती है। यहाँ पर प्रायः देखा जा रहा है कि महिलाओं के प्रतिनिधि के बदले उनके पति या फिर उनके पुरुष प्रतिनिधि आम सभा करते हैं, बैठक में भी जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप इसे कैसे देखते हैं और उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो चुनावी जीत हासिल कर आई हुई हैं? यहाँ पे 2 केसेस है। एक केस ऐसा होता है जहाँ पे घर के गार्जियन ही महिला को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, भले वो जीत दर्ज कर चुकी है महिला, वो सिर्फ सिग्नेचर के लिए आगे बढ़ती हैं। क्षेत्र में जाना, क्षेत्र दौरा करना, उन सब से उनको वंचित रखता है उनका गार्जियन ही। तो यहाँ मैं उन महिलाओं से निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए। जनता ने आपका चेहरा देख के आपको वोट दिया है। महिला है, महिला में बहुत पावर है देश दुनिया चलाने में, बदलाव करने में। आप एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है बाकी महिलाओं के लिए जो सोचते हैं कि नहीं हमारी सीमा सिर्फ एक हाउसवाइफ तक की है, जो बिल्कुल नहीं है आज के दौर में। एक और रीज़न इसमें यह है कि कुछ महिला लोग को पता ही नहीं है कि उनका हक कितना है, उनमें कितनी पावर है चेंज करने के लिए। मैंने हमेशा से बोला है, जिला में मैं जिस तरह से काम करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी द फेस ऑफ चेंज। लोग बिंदु यादव को जाने इस नाम से कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा चेंज किया है जिला के लिए। वैसे ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी,
बच्चे लोग से कि आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए। आज आप लोग को जितना गर्व महसूस होता है हमें कहते हुए कि हम शिक्षित हैं, हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को हम बोले कि हाँ, हमने वो व्यवस्था इतनी अच्छी की थी जिला में कि लोग शिक्षित हो सके। लबोलुआब यह कि अगर शिक्षा ठीक ठाक हो तो महिलाएं जीतने के बाद घर की दहलीज से बाहर निकलेंगी। जी जी। पुराने ज़मानों की महिलाओं जिनको मौका नहीं मिला, जहाँ पे स्कूल टीचर की व्यवस्थाएं नहीं थी, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ज़रूरी नहीं है कि उनको शिक्षा नहीं मिली तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ज़रूर बढ़ सकते हैं। महिला प्रतिनिधि के लिए भी आप रोल मॉडल हैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी, केंद्र सरकार ने उसे 21 साल करने का निर्णय लिया है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई प्रकार की बातें आ रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस 18 से 21 में महिलाओं का भला होगा या आप इसे किस नज़रिए से देखती हैं और क्या संदेश देती हैं? देखिए, महिलाओं की शादी का एज लिमिट हम नहीं चाहते हैं कि 18 हो या 21 हो। जब भी एक महिला को लगे कि हाँ, अब हम अपने करियर में, अपने एजुकेशन में सफिशेंट इनफ हो गए हैं कि अब हम शादी कर सकते हैं, तब वो राइट एज होता है शादी का। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 21 साल में करें। हम तो कहते हैं 25 साल भी कर दीजिएगा तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 21 ही रखना हो। इसमें एक और समस्या ये भी है, गाँव घर में होता है ज़्यादातर, माता पिता पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चे को, तो चाहते हैं बच्चा को हम पढ़ा नहीं पा रहे, उतने सक्षम नहीं है, तो जल्द से जल्द शादी ब्याह करा के वो भी निश्चिंत हो जाए। लेकिन अब 21 हो गया है एज लिमिट मिनिमम, तो बच्चे भी माता पिता के पीछे लगे रहेंगे कि हमको पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए, अभी तो हम शादी कर नहीं पाएंगे, कम से कम पढ़ लेगा बच्चा। तो ये एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। 18 से 21 होना लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। ज़रूर, बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रश्न बिहार के परिप्रेक्ष्य में, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने बराबर कहा है कि महिलाओं की मांग पर मैंने बिहार में शराबबंदी की है। एक मुख्यमंत्री अभी हैं जो शराबबंदी के लिए पूरा जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, समाज सुधार अभियान भी चला रहे हैं। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि थोड़ी थोड़ी पीने की छूट मिलनी चाहिए। शराबबंदी के परिप्रेक्ष्य को किस तरह से आप देखते हैं और उनके बयान को भी क्या देखते हैं? शराबबंदी है बिहार में, ये मीडिया ही जानेगा। हम भी गए थे कैंपेनिंग के दौरान, महिलाएं नहीं, घर के बच्चे भी बोलते थे, दीदी यहाँ पे आप शराबबंदी को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिएगा, मेरा घर बर्बाद हो रहा है शराब से लेके। तो शराबबंदी में ढिलाई काफ़ी है, और हाँ, हम तो चाहेंगे शराबबंदी पूरी 100% हो, ताकि यहाँ के महिलाओं और बच्चों को घर में सुकून की नींद आए। शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन अच्छी तरह से हो, ऐसा ना हो जो कहीं कहीं मिल जो रहा है वो। हाँ, वो तो मीडिया आप लोग ही न्यूज़ लीक कर सकते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से बंद नहीं है। नहीं तो जनता हमको ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि इस पे ध्यान दीजिए और इसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दीजिए। मतलब क्षेत्र में आप जब जाती हैं तो महिलाएं और बच्चे आपसे कहती हैं जो कि हमारे क्षेत्र में कुछ कीजिए, शराब बिकना बंद। जी ज़रूर, बच्चे खुद बोलते हैं कि दीदी हमारे यहाँ शराबबंदी का थोड़ा सा टाइट कीजिए आप, हमारा घर बर्बाद हो रहा है। तो ये बात जनता की ओर से ही आया है हमें, हम खुद से नहीं बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात लग रही है कि आज जिला परिषद क्षेत्र में जो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है वे खुद ही टैलेंटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, MBA डिग्रीधारी हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही अच्छा पहल है। नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ऐसे महिलाएं जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाह रही हैं, उस दिशा में उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, नारी चाहे ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। दुर्गा जी का रूप जैसा 9 रंग के रूप नारी ले सकती है। तो महिलाओं से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आगे बढ़िए, घर से निकलिए। अगर आप जीते हुए कैंडिडेट है या आप समाज की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, आप निकलिए, सड़क पे आइए, जनता के बीच आइए। आपको जनता उतना ही चाहेगा जितना हमको चाहा है, तो आप घबराइए नहीं घर से निकलने के लिए। और बाकी हम तो सब साथ है ही आपको आगे बढ़ावा देने के लिए। आपका पहला बैठक जिला परिषद का 17 जनवरी को है, तो 17 जनवरी को फिर इनसे हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले
जिला के लोगों को और जिला परिषद बनने के बाद हमारे चैनल के लिए यह पहला इंटरव्यू है। मेरे चैनल के माध्यम से तमाम जिलावासियों को क्या संदेश देती? जिलावासियों को सबको तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि 17 तारीख को जैसे ही कार्यपाल में संभालती हूँ, आप लोग को मैं आमंत्रित करती हूँ, सारे मीडिया कर्मचारियों को, कि आप आइए जिला में, काम देखिए, विकास का काम देखिए। आपको हमें बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि मैडम आपने क्या काम किया, नहीं किया। आपको रिजल्ट और टाइम बताएगा कि बिंदु गुलाब यादव ने कितना विकास किया है। और जितने भी दावे हमने किए हैं जिला में, शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, वुमेन सेफ्टी को लेके, सब पे हम ग्राउंड लेवल वर्क करेंगे और सब पे इम्प्रूवमेंट आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। आप बिंदु गुलाब यादव जी को सुने। बिंदु गुलाब यादव आज एक बड़ा नाम है। चुनाव से पहले इनकी पहचान झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पुत्री के रूप में थी। आज इनका अपना नाम है। ये अपने नाम को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। मैं भी शुभकामना देता हूं इनको कि ये परिवर्तन के इस दौर में अपने आप को सही साबित करें और मधुबनी जिला में एक मिसाल कायम करें, ताकि इनकी जीत राजनीतिक समीकरण, नए राजनीतिक समीकरण को तो पैदा किया ही है, लेकिन उन सब समीकरणों से इतर ये सिर्फ विकास, परिवर्तन और विकास की बातें करती हैं। इनको शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। मैं फिर इनसे आपको मिलवाने की कोशिश करता रहूँगा, इनकी हर बात अपडेट भी करवाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।